कंपाउंड इंटरेस्ट ये व्यापार में लिया जाता है। जब भी हम किसी कंपनी को या किसी समूह को हम जो पैसा देते हैं उस पर हम जब ब्याज चढ़ाया जाता है और उसको ब्याज को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं और उसमें हमें एक साल का होता है, फिर दूसरे साल का, जब इस तरह लगातार होता है उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ा जाता है, तो इसको में हमें सूत्रों की सहायता से भी करते हैं और रैखिक में नहीं हमसे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको सूत्रों की सहायता से सूत्र बताते हैं, फिर यूज करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले हमें जो देखना होता है सूत्र, क्या सूत्र है आपके देखेंगे। पहले होता है पी। पी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वह धन होता है जो हम किसी कंपनी से या किसी बैंक से या किसी पर्सन से लेते हैं। फिर होता है टाइम। टाइम को हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं और ये समय होता है कितने समय के लिए हम ब्याज पर पैसा ले रहे हैं। तो आता है ब्याज दर। ब्याज दर को हम लोग आर कहते हैं। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था पहले आपको हमने, तो एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन यहां पे हमने बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है तब हमको उसको लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हमें आता है कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग लिखते हैं CI। और टोटल अमाउंट जो होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस CI दोनों को जोड़ा जाता है। और अमाउंट में एक बात और ध्यान देना होता है, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI भी होता है। ये दोनों चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है। SI हम जब यूज करते हैं तो उस समय हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है। जब हम SI यूज करते हैं तो उस समय हमको सिंपल इंटरेस्ट होता है, और नहीं तो हमें जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो उसमें हमारे पास प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा जाता है। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, सवाल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। इसको देखेंगे सवाल के माध्यम से। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास 16,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको। आपके पास जो प्रिंसिपल आपके पास दिया गया है ₹16,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दिया गया है 5%। अब टाइम दिया गया है आपको 3 वर्ष, 3 ईयर, और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट का फार्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CI निकालना है। अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा पहले, और जब सबसे पहले हमें जब अमाउंट निकालना पड़ेगा तो अमाउंट के लिए हमारे पास जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेट टी पावर में होता है। अब हमें जहां पे जो शब्द लिखे गए हैं, जो लिखी गई उनके वैल्यू हमको रखनी होती है। ब्रैकेट 1 प्लस 5/100 और रेट आपके पास 3 वर्ष है। और हम सबसे पहले ब्रैकेट के नियम के हिसाब से हम पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर हम इसके बाद सॉल्व करते हैं। अब इसका एलसीएम लेके जोड़ेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 100 प्लस 5 अपॉन
100 रेट टी। ठीक होगा। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो आपके पास मिलेगा 16,105 अपॉन 100 रेट 3। और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करना होता है। सिंपली हमको a इक्वल्स टू 16,000 इंटू 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100 एंड 105 अपॉन 100। और इसको काट सकते हैं। सबसे पहले हम काट देते हैं 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब बचा हमारे पास 0, 5 टू द 5 टू द 5 1 द, अब ये कट गया। हमारे पास फिर आता है 5 5 20 द 5 21, फिर 5 4 द 5 21। अब बचता है हमारे पास अभी भी इस नंबर को हम इससे काट देते हैं। यहां आता है 4, 2 से काटेंगे यहां पर आ जाएगा 2। अब आपके पास जो अमाउंट बचता है 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, और हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां आ जाता है 42, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 आ जाता है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 441 इंटू 42 288 एंड 4 6, हमारे पास आता है 2 2 5 8 1। आपके पास मिलता है कितना रुपए आपके पास आता है अमाउंट। अब अमाउंट निकल गया, हमको क्या निकालना है, सीआई निकालना है। जब सीआई निकालना है तो सीआई के लिए हमें सिंपल हमारे पास हमें क्या करना होगा, सीआई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें से हमको माइनस करना है 16,000। जब हम यहां से 16,000 को हम माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 2522 CI। Therefore CI इक्वल टू ₹2522। ये आपका CI निकलता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह से हम इसको इनका हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हम इस तरह से निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ही कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको CI लिखते हैं। और इसके सामने हम एक दो क्वेश्चन आपके सामने और रखते हैं अभी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी के सामने रख रहे हैं और देखिए इसमें आपके पास एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा रहा हूं अभी। यहां लिखा गया है कि एक व्यक्ति जो है अपने पैसे बैंक में जमा करता है। कितने जमा करता है वो, कुछ पैसे यानी 2,500 रुपए जमा करता है। कितना जमा करता है वो, 2,500 रुपीज वो बैंक में जमा करता है एक निश्चित समय के लिए। तो निश्चित समय के लिए करता है तो उसका निश्चित समय होता है आपके पास 2 ईयर।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने लगता है ये 4%। आपको यहां पर भी सीआई निकालना है। तो जब भी हमें सीआई निकालना होता है तो हमें किस बात पे ध्यान देना होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है निकालने के लिए अमाउंट, तो अमाउंट माइनस इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन टी, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेट टी, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम इसको रखते हैं। फिर देखिए आपको सिंपल सा कैलकुलेशन यहां पर भी है, 2500 1 प्लस 4/100 रेट 2। आपके सामने फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, वही मेथड है पहले 2500, इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास आता है 100 प्लस 4/100 रेट 2। अब आगे अपॉन 100 रेट 2। हम यहां पर इसको काट सकते हैं आराम से। जब ये काटेंगे तो कितना आता है थोड़ा देखेंगे, 4 से हम लोग काटते हैं इसको, तो 4 2 द 4 6 द, यहां पे आपके पास है 25। अब आपके पास आता है यहां पर 25 और 26/25 रेट 2। राइट नाउ A equals to 2500 into 26 into 26 upon 25 and 25। अब हम इस तरह से इसको काटते हैं, तो 25 1 हो जाता है, और फिर 25 4, इस 4 इंटू 26 इंटू 26। अब इन दोनों में जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है, देखिए 26 इंटू 26 हम जैसे करेंगे तो आ जाएगा 36, आपके पास मिलता है 4 इंटू 676। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 6 पे 24, 28 प्लस 2 30, फिर 24 प्लस 3। आपके पास अमाउंट मिल जाता है 2704। 2704 मिलता है। हमें अभी क्या निकालना है, सीआई। सीआई हमने नहीं निकाला है अभी, तो सीआई हम जब निकालेंगे तो सीआई का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लिख के माइनस करते हैं हम लोग, माइनस, और हम जैसे यहां से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4 0 और 2 CI। Therefore, CI equals to ₹204। तो इस तरह से मैंने आपको इस कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे मैंने 2 सवाल आपको बताए हैं। दोनों हमारी तरफ से बहुत अच्छे रहे हैं। अब अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू देयर फ्रेंड दैट विल गेट द बेनिफिटेड। थैंक यू।